कहा था ना कि इन तिलों में इतना तेल नहीं है। स्पिन ट्रैक को देखकर ना इनकी वही हालत हो जाती है जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों की घास को देखकर हो जाती है। जब हम जाते हैं ना बाहर गोरों के यहाँ खेलने, तो वो घास छोड़ देते हैं कि ये पाकिस्तानी या एशियन जो है ना उसके ऊपर घबराते हैं। सेम इंडिया करता है कि ये जब आते हैं तो वो स्पिन ट्रैक बना देता है। पाकिस्तान को अब जाके कहीं अक्ल आई है और स्पिन ट्रैक बनाया और देखें क्या हालत हुई है। वो मोहम्मद हफीज़ ने तो लिख दिया, उन्होंने बोला तीजा टेस्ट इतने करा दो, उसी पिच से करा दो, कहानी मुकाओ, अगे जाने की लोड़ ही कोनी की। पॉइंट इज कि आपने मुल्तान में खेलना, स्पिन ट्रैक बनाए, सीधा 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 फार्मूला है। गोरों को स्पिन ट्रैक दिखाओ, आधे अंदर से ही हार जाते हैं देख कर ही। आप ये मत सोचें कि आपके पास क्वालिटी स्पिनर है या नहीं है। अब ये देखें कि उनकी खामी क्या है। उनकी खामी है कि स्पिन ट्रैक के ऊपर वो डगमगाते हैं। और मजे की मैं बात बताऊं आपको, नुमान अली को 3 बार फिटनेस टेस्ट लिया, 3 बार नाकाम हो गए। पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, वापस घर पे ही दिया, जाओ भाई घर जाओ, आप काबिल नहीं हो हमारे टेस्ट मैच के। साजिद खान को तो लिया नहीं था, जाहिद को भी निकाल दिया, उन्होंने कहा जाओ तेरे को फिटनेस टेस्ट पास नहीं आया, तुसी टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। वो चाचा विकेट ले गया। ये कहानी है। और गिलेस्पी को मुबारकबाद दूं या ना दूं कि उनकी कोचिंग में पहला टेस्ट मैच जीत गए हैं और शान मसूद साहब की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच भी जीत गए हैं हम। मतलब अब उनका पहला हुआ कि वो जीते हैं। वैसे तो 6 हार चुके हुए हैं। 3 ऑस्ट्रेलिया में हारे, 2 बांग्लादेश से हारे और 1 पहले इंग्लैंड से हारे। कैसी बात है कि बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हारने वाली टीम इंग्लैंड को हरा रही है। वजह क्या है? स्पिन ट्रैक। मुझे लगता है इसके सही हकदार ना मुबारकबाद के अकब भाईन ने। उन्होंने कहा भाईन मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, इन्होंने अकल दी जे, वरना ये दूजा भी हारन चक्कर सन। और 3-0 हारना था पाकिस्तान ने, पक्की बात है 3-0 हारना था इंग्लैंड से। वजह क्या थी? हम दे रहे थे उनको पाटा विकेट के मैच ड्रॉ हो जाए। भाई वो ड्रॉ होने देते हैं? वो मार मार दुम्बा बनाया से उन्होंने। ये शुक्र होने का, दिमाग ना कम लो, स्पिन ट्रैक बनाओ, 3 स्पिनर पाओ, खत्म। कैसा क्लेम है, कैसा क्लेम है। उन्हें कहो जीत सकते हैं वो, स्पिन ट्रैक बनाए, 3 स्पिनर खिलाए, कैसे जीत के जाएंगे? उस वक्त कह रहे हैं जब उन्होंने मार मार फेंटा 800 स्कोर कर दिया था, उस वक्त वो बंदा कह रहा है किवें जित सकते हैं, 3 स्पिनर लाओ। मैं तो कह रहे हैं लाओ जीत जाओगे। उन्होंने चेयरमैन साहब को कहा कि मैं कह रहा हूं, मैं आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता नहीं जीत सकते हैं। आपने नुमान अली को भी घर भेज दिया था, जाहिद को भी घर भेज दिया था कि नहीं जी नहीं, ये हमारे काबिल नहीं है। अभी मैं एक मामबजे की बात बताऊं, होना नहीं ऐसा, बट मुझे लगता है कि तीसरे टेस्ट मैच में फुल स्पिन ट्रैक बनाकर जाहिद की जगह पर अबरार को खिला दो। मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा हूं अबरार के, लेकिन ऐसी पिच के ऊपर वो ठीक बॉलर है, ये बात मानने वाली है। ऐसी पिच उसको मिली वो उसने भी अच्छा खासा करना था। अब क्या हुआ, आपको जाहिद कहीं नजर नहीं आया पूरे टेस्ट में, लगा ही नहीं कि वो खेला है। दूसरी इनिंग में तो बॉलिंग नहीं मिली, तो भाई आप इसकी जगह पे अबरार फिर की डाल दो अगर वो फिट है। तो बुखार हुआ था, हॉस्पिटलाइज था, आई डोंट नो कि वो कहाँ पे है, कैसा होगा। 152 तो जीते हैं उस्ताद, 152 यानी 150 रन से जीते गए, कहीं नजर नहीं आई। और वो जो दोस्त कह रहे थे ना कि जोयर उठ पाए ना, 18 बना के आउट होया जे, 16 बना के हैरी ब्रो को 300 तो 200 किया इन्होंने। करण ये 10 बार खेले स्पिन ट्रैक पे, 10 बार हारेंगे, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। 10 बार। अगला टेस्ट मैच भी स्पिन पे करा दे, मोहम्मद हफीज ने कह दे तीजा भी इतने करा दो, खत्म करो कहानी। पॉइंट इज दोस्तों, सिर्फ 2 बॉलर आजमाए हैं टोटल, एक ने 17 ओवर हिटे ने, एक ने 16 ओवर हिटे ने। पूरी इंग्लिश टीम घर, पूरी, कोई खाता नहीं। 8 विकेट लिए नुमान ने, और साजिद खान ने पहले में 7 ली थी, दूसरे में 2 ले लिए, 9 उन्होंने भी ले लिए। तो भाई ये है कहानी। साजिद खान को रन हो गए, वैसे सिर्फ 1 ओवर मैडन फेंका, ऐसा उन्होंने एक क्वालिटी है मैडन नहीं खेल दे। टोटल उन्होंने जो ओवर खेले हैं ना दोस्तों, उसमें से सिर्फ 1 मैडन खेला है, चाहे वो 140 पे आउट हो गए हैं। ये उनकी खूबी है, वैसे ये उनकी खूबी है। 33 ओवर खेले हैं, सारी विकेटें दे दी हैं, मगर मैडन नहीं होने। लो जी 20 खिलाड़ी आउट हुए हैं या नहीं हुए उनके? 20 खिलाड़ी। पहले मैच में क्या था, 150 ओवर खेल गए सन, 800 मारे सीगा। अब 150 में 2 दफा आउट हुए हैं, पहले 7 आउट हुए थे सारे उनके, अब वो 2 दफा आउट हुए हैं। वजह क्या? स्पिन ट्रैक। ये लिख लें, लिख के रख लें। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, मैं पहले इस पे व्लॉग बना चुका हूं कि खुदा का वास्ता है एक पक्का स्पिनर रखें। वो चाहे आपको साजिद खान लग रहा है, कोई लग रहा है, एक स्पेशलिस्ट हो आपके पास। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आमिर जमाल का मैं बहुत जिक्र करता रहा हूं कि आमिर जमाल को खिलाओ, मगर आमिर जमाल सीना कंडीशन का बॉलर है, इस कंडीशन का नहीं है। 128, 131, 133 ये स्पीड चल रही थी उनकी मैच में पिछले में, मतलब इस इनिंग, इसकी जो पहली इनिंग में उन्होंने बॉलिंग की है। इस पिच का वो बॉलर नहीं है, इस पिच में मत खिलाए इनको। मतलब पांड्या उससे कितना गुना ज़्यादा अच्छा बॉलर है और बैट्समैन भी है, वो नहीं खिलाते हैं इंडिया वाले।
ये कुछ चीज़ें हैं जो गौर करनी, कुछ चीज़ें, कोई बॉलर बहुत अच्छा होता है, कंडीशन का अच्छा नहीं होता, आप उसको मत खिलाएं, आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे और नुकसान खाएंगे। पाकिस्तान आगे वनडे के लिए भी चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि इस कंडीशन में हो रही है, आप 3 फास्ट बॉलर रखने हैं या 2 फास्ट बॉलर रखने हैं, ठीक है, उस तरह से चलें, और साथ में एक स्पिनर स्पेशलिस्ट डालें, एक आपने ऑलराउंडर खिलाना ही खिलाना है, स्पिनर ऑलराउंडर, वो चाहे शादाब है या उसामा मीर है, जो भी गिनना गिन लो, एक स्पिनर लाजमी पाइयो, विकेट मिलेगी आपको। इस पे वैसे मैं अलग ब्लॉग भी बनाऊंगा, वैसे मैं बनाया भी है मैंने कि वाइड में क्या, आप देखें ना दोस्तों 297 के ऊपर मैंने बोला था, मैं कहा पाकिस्तान जो है वो 221 किया है दूसरी इनिंग में, ये कैसे खेलेंगे। वो क्या कहा सलमान ने, उसने बोला कि मेरे जहन में था कि ना हम खींच खूंच के 200 सवा 200 तक ले जाएंगे ना तो जीत जाएंगे, सवा 200 तक भी जीत जाएंगे। वो कितने पे आउट हुए, 144 पे, क्योंकि वो तो खेल रहा है, उसे पता है इस पिच के ऊपर बचत नहीं है। और नुमान अली ने क्या कहा, उन्होंने बोला पहले 25 से टर्न होता था, अब पिच टर्न दे रही है। पहले 25 मीन के पहले कुछ हिस्से थे वो टर्न दे रहा था, हुन जिथे सिटो ला ले, अब ऐसी पिच बन गई है जहां फेंकोगे आपको टर्न मिलेगा, तो वहां पे टिकने वाला कुछ चक्कर नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी तो कर्स खेल गया, थोड़ा बहुत तेज मार गया ना, वो 27 रन कर गया है, बाकी कहीं कोई चक्कर ही नहीं, कोई टिका ही नहीं है। इस पिच पे वैसे मुझे फार्मूला समाना का वाला ठीक लगा। वो उसने क्या किया, उसने चलाई है, उसने बोला कि यहाँ पे रुक के खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे चलाने का ही फ़ायदा होगा, तो ये किया। अब कुल मिला के 9 विकेटें बन गई हैं जी दोनों मैच में नुमान अली की, और 9 ही बन गई हैं साजिद खान की। वजह क्या है जी, 2 ने ही आउट किए हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर। जाहिर महमूद साहब ने 6 ओवर किए पूरे इस मैच में, दूसरे मैच में तो बॉलिंग ही नहीं दी ना उन्होंने, दूसरे मैच में बॉलिंग ही नहीं दी, सॉरी 10 विकेटें होगी, नुमान ने इसमें 8 ली हैं, नुमान ने इसमें 8 ली हैं, पहली इनिंग में शायद 3 ली थी, पहले में 3 ली हैं, 11 बनती हैं, उनकी 9 बनती हैं। तो नुमान अली जिसको पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने कहा कि ये खेलने के काबिल नहीं है, उस बंदे ने 11 विकेटें ली हैं। तमाचा है इनके मुंह के ऊपर भी कि भाई आपका क्राइटेरिया, वैसे बहुत से क्रिकेटर्स को हम सबसे ज़्यादा श्योर हम चाहते हैं कि भाई फिटनेस टेस्ट को आप ऑन करें, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखना है। अब ये फिटनेस टेस्ट 3 बार फेल हुआ नुमान अली, आपने उनको बाहर निकाल दिया। अब बकौल पीसीबी के जब इनको टीम में लेना था, उन्होंने बोला नहीं फिटनेस टेस्ट ने पास कर लिया था, इसको लिया। हाँ, जाहिद का क्रिकेट बोर्ड अभी भी मानता है कि हमने उसने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, जाहिद ने खैर विकेट भी नहीं ली है। मुझे लगता है कि अब अगले मैच में जाहिद की जगह पर आप अबरार अगर फिट है तो उनके खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर सिंपल फार्मूला स्पिन ट्रैक गोली टीम है। मैं आपको यकीन से कहता हूं ऑस्ट्रेलिया भी है ना, बहुत तगड़ा खेल रही है, वो भी स्पिन से फंसेगी। अभी इंडिया को इंडिया के अंदर हराना, मतलब एक आधा फ्लू किसी का लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज नहीं हराते, गोरे बिल्कुल नहीं हराते। मुझे क्या लगता है इंडिया सिर्फ एक टीम के सामने फंसेगी, सिर्फ एक टीम के सामने थोड़ा बहुत फंसेगी, वो है श्रीलंका, क्योंकि उनके सामने स्पिन नहीं बना सकते, उनका स्पिन अटैक भी धांसू है, उनके सामने इंडिया थोड़ा सा फंस सकता है, बाकी किसी टीम के सामने नहीं फंसेगा, उनके स्पिनर अच्छे हैं। पाकिस्तान का फार्मूला भी यही है, श्रीलंका टाइप की टीम हो तो थोड़ा पेसी अटैक बना दो, बाकी कोई टीम आए स्पिन ट्रैक बनाओ। हाँ, बांग्लादेश के सामने भी आप स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते, उनके स्पिनर अच्छे हैं और वो स्पिनर्स को खुद अच्छा खेलते हैं। तो सिंपल फार्मूला दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये मैच, अब ये सीरीज पाकिस्तान को 2-1 से जीतनी चाहिए, कि दूसरा टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के नाम होना चाहिए। अब पिंडी की पिच इससे ज्यादा टर्न होनी चाहिए, भरोसा रखें अब अपने स्पिनर्स के ऊपर। ये लीच और शोएब बशीर कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तानी बल्लेबाजों का, हम स्पिनर अच्छा खेल लेंगे, उनको फंसना चाहिए और वो फंसेंगे। एंड अगेन क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद, नॉट टू गिलेस्पी। और ये इसलिए कहते हैं कि हाफ नॉलेज भी डेंजरस होता है। आप बाहर गोरों को तो ले आते हैं, बड़े शानो शौकत के साथ करोड़ रुपए भी देते हैं, तरले मिन्नत भी करते हैं, गोडियां हाथ भी लाते हो, और जीत फिर आपके अपने बंदे ने दिलाई है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पे आपको वो कुछ बता सकता है, अच्छा बेहतर बता सकता है, शायद हमने रखा भी इसलिए कि सीना कंट्रीज में हमें कैसे जीत दिलाएगा। अदरवाइज एशियन कंडीशन में आपको अपना कुछ कर सकता है। अभी भी आकिब जावेद सिलेक्शन में है, कोचिंग में नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान का बॉलर्स को ग्रूम करने के लिए पाकिस्तान का इससे अच्छा बंदा कोई और है नहीं। वैसे एकेडमी में उनको लगा भी रहे हैं। अभी मैंने बोला हूँ यूनुस खान पाकिस्तान के सबसे अच्छे कोचिंग पैनल में आ सकते हैं, मगर आप उनको पाकिस्तान टीम में मत लें, आप उनको ग्रूम करने के लिए ए टीम दे दें, 2 साल के लिए दें, आपको बेंच स्ट्रेंथ अच्छी बना के देंगे, जैसे राहुल ड्राविड ने किया था। पहले अंडर 19, फिर ए टीम को जोड़ के रखा, फिर वो नेशनल टीम पे आए। इसी तरह आप भी अपने खिलाड़ी को ग्रूम करें। गोरों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत रखें। इंडिया क्यों नहीं कर रहा? इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, वो गोरों को क्यों नहीं रख रहा? इसलिए नहीं रख रहा, उनको पता है हमारे बंदे हमारी कंडीशन को समझते हैं, हमारे खिलाड़ियों को समझते हैं।
तो दोस्तों ये कहानी मुबारक को बहुत ज़्यादा अगेन दिल खुश हो गया। पहले सेशन में निपटा दिया इंग्लैंड को। ये जो कहानी बनी हुई थी कि लोडिंग 100 ऑफ जॉय रूट एंड हैरी ब्रोक, ये नहीं खेल सकते। स्पिन ट्रैक के सामने लिखवा लो, मेरे से लिख के ले लो, ये नहीं खेल सकते। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।